हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन के ऊपर में। सभी को सबसे पहले राधे राधे, जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है। ठीक है, प्रोविज़न पीरियड जो रहता था उसको अब कम कर दिया गया है और इसके साथ ही साथ एक और मेजर अपडेट है। मेजर अपडेट क्या है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस के साथ मैं आपके साथ यहाँ पे बात करूँगा। तो इससे इफेक्टेड कौन होने वाले हैं, देखिए बीपीएससी वाले, बिहार एसएससी वाले, जो अभी जो शिक्षा भर्ती में जो आए हैं उन सब जो है इससे काफ़ी इफेक्टेड होंगे। अभी जो रिसेंटली जिनकी ज्वाइनिंग हुई है CGL 3 में, CGL 4 में जिनकी अभी वैकेंसी आने के बाद ज्वाइनिंग होगी, साथ ही साथ 70वीं BPSC 69th अभी जो ज्वाइनिंग करेंगे, ये सब इससे इफेक्टेड होने वाले हैं। ठीक है, प्रोविज़न पीरियड क्या होता है बहुतों को नहीं अगर पता है, अभी हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने मित्रों के साथ। ठीक है, और आपके लिए पॉजिटिव अपडेट भी CGL 4 के ऊपर इस वीडियो में मैं दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, 70वीं BPSC के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। इससे कुछ नियम व शर्तें हैं, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं। देखिए, इस ग्रुप से जुड़ने के बाद आपको 70वीं BPSC PT के लिए उपयोगी थर्ड पार्टी जो प्रैक्टिस सेट्स हैं 80 से भी ज़्यादा आपको दिए जाएंगे, आंसर की और एक्सप्लेनेशन के साथ। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों रहेगा। ठीक है, और विभिन्न संस्थाओं का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे PDF के रूप में दिए जाएंगे। अब विभिन्न संस्था जैसे इडुटीरिया हो गया, दृष्टि हो गया, आस्था हो गया, परफेक्शन हो गया, ऐसे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जिनका ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस सेट होता है और काफ़ी कॉस्टली होता है, वो सब यहाँ पे आपको दिया जाता है। इसके लिए आपको वन टाइम पेमेंट 199 का करना होगा। ठीक है, और 199 का पेमेंट करने के बाद आप देखिएगा आपको इस नंबर के ऊपर में 9708351194 के ऊपर में पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेज देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक बार 199 रुपये पे करने के बाद आप हमारे साथ तब तक जुड़े रहेंगे जब तक कि आयोग 70वीं BPSC PT का एग्ज़ाम ना ले ले। ठीक है, और हमारे जो यहाँ पे जुड़ने के बाद आपको इस नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज ही कर देना है और उसमें आपका नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, टेलीग्राम नंबर, ये सब और स्क्रीनशॉट पेमेंट का ये आपको भेज देना है। आप हमारे साथ इस बैंक अकाउंट के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, पेमेंट चाहें तो ऐसे भी इस बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, या हर तरीके का UPI एक्सेप्टेड है। इस नंबर के ऊपर में आपको UPI पेमेंट कर देना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपने ऑफिशियल ये PDF के ऊपर में, जो कि GAD के द्वारा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। इस PDF में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं सब कुछ बात करेंगे। 28 तारीख का PDF जो है ये सर्कुलर निकला था 28 तारीख को। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ मेंशन है। देखिए, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ, यह नियमावली बिहार सरकार सेवक की परिवीक्षा अवधि जो कि प्रोविजन पीरियड होता है, नियमावली 2024 कही जा सकेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिएगा, इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। तीसरा पॉइंट में बोला गया यह तुरंत प्रवृत्त होगा, यानी कि बिल्कुल डायरेक्ट तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तुरंत लागू हो जाएगा। परिभाषाएं देख लीजिए क्या क्या बोला जा रहा है, सब कुछ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा। परिभाषाएं देखिए, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, इस नियमावली में राज्य सरकार से अभिप्रेत है, बिहार राज्य सरकार सरकारी सेवक से अभिप्रेत है, संबंधित सेवा संवर्ग नियमावली में विहित प्रावधानों के आलोक में बिहार सरकार की सेवा में नवनियुक्त व्यक्ति बिहार न्यायिक सेवा को छोड़कर, ठीक है, यहाँ पे जुडिशरी को छोड़ के बात हो रही है। ठीक है, नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है, संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित पद हेतु गठित सेवा संवर्ग नियमावली यथा निर्धारित नियुक्ति प्राधिकार। ओके, यहाँ पे देखिएगा अब इससे कौन कौन से इफेक्टेड है। अब यहाँ पे देखिएगा, संवर्ग नियंत्रित प्राधिकार से अभिप्रेत है, संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित पद हेतु गठित संवर्ग नियमावली विहित नियंत्रित प्राधिकार। विभाग से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन विचाराधीन सरकारी सेवक का नियंत्रित विभाग भी इसमें आ जाएगा। आयोग से अभिप्रेत है, यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग अथवा बिहार सरकार द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति हेतु गठित अन्य आयोग। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम पहले से, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि आपका हो गया BPSC, उसके बाद बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो कि आपका टेक्नीशियन का अलग रहता है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो कि आपका हो जाता है बिहार SSC, अथवा बिहार सरकार द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति हेतु गठित अन्य आयोग। ठीक है,
अब देखिए, केंद्रीय परीक्षा समिति से अभिप्रेत है विभिन्न पदों पर नियुक्ति सरकारी सेवकों के लिए विभागीय परीक्षा के संचालन एवं नियमन हेतु राजस्व पार्षद के नियंत्रण केंद्रीय परीक्षा समिति। अब यहाँ पे देखिए, बहुत लोगों को प्रोविज़न पीरियड आखिर होता क्या है ये समझ में नहीं आता होगा। जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट में हैं, जो लोग नौकरी ले चुके हैं, उनको ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन जो नए जो अभ्यर्थी हैं, जो तैयारी अभी कर रहे हैं, जिनके अभी लगी नहीं है नौकरी, उनको ये पता नहीं है। देखिए, होता क्या है, जब भी आपकी नौकरी लग जाएगी, जब आप सिलेक्टेड हो जाओगे, ठीक है, तो आप सिलेक्टेड होते हो प्रोविज़न पीरियड पे। प्रोविज़न पीरियड यानी कि आपको यहाँ अपने ऊपर में पढ़ा ना, क्या था प्रोविज़न पीरियड, यानी कि एक परीक्षा अवधि के लिए, यानी एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको सिलेक्ट किया जाता है। बात समझिएगा। आप लोग बोलिएगा ऐसा कैसे, ये तो सरकारी नौकरी है, फिर ऐसा कैसे? देखिए, होता क्या है कि पहले जो ये चीज़ें थी वो लगभग 2 या 2.5 साल के लिए थी लगभग, ठीक है, यानी कि 2-2.5 साल तक के लिए आप एज अ प्रोविजनली आप ज्वाइन करवाए जाते थे। आपकी कार्यशैली वगैरह, अटेंडेंस वगैरह, बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जिसके तहत गवर्नमेंट चेक करती है। अगर वो सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री रहता था तो 2-2.5 साल के बाद जो आपका ये प्रोविज़न पीरियड ये ख़त्म कर दिया जाता था। उसके बाद आपको बोला जाता था, फिर आप एज अ परमानेंट एम्प्लॉई हो जाते थे गवर्नमेंट ऑफ बिहार के, ठीक है। अब इसको घटा के 1 वर्ष कर दिया गया है, और ये देखिए, इसका तुरंत बोला क्या जा रहा है, तुरंत इसका भाई विस्तार हो, तुरंत इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो जहाँ पहले 2 साल 2.5 साल आपको वेट करना होता था, यानी कि आप अपने वर्क से, आप अपने काम करने के तरीके से, आप अपने अटेंडेंस से, आप सुनते होंगे बहुत से ऐसे जो स्टूडेंट्स रहते थे, ज्वाइनिंग कर लेते थे, अब उनके मल्टीपल एग्ज़ाम्स निकल जाते थे। तो वो एक से मतलब मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जैसे कि अभी निकला बीपीएससी टीचर में उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली, ठीक है, समझिएगा, और उनका 69वीं में भी सिलेक्शन हो गया। अब जाहिर सी बात है, इससे बड़ा पद है ये, प्रशासनिक पद है और काफ़ी रुतबे वाला पद है। तो बिना यहाँ पे ये होता क्या था, रेजिग्नेशन दिए 69th में इन्होंने ज्वाइन कर लिया हुआ है। बाय द वे, रेजिग्नेशन दे के ही ज्वाइन करना होता था, ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे केसेस में होता था, ठीक है। या मान के चलो, बहुत से मैंने ऐसे टीचर्स जो हमारे मित्र हैं उनको मैंने देखा हुआ है कि उनका मान लो कि शिक्षक में हो रखा है बहाली, या किसी अन्य सरकारी जो है नौकरी में उनका बहाली हो रखा है, लेकिन वो टीचिंग प्रोफेशन से अपने, है ना, काफ़ी ठीक ठाक उससे बढ़िया कमा रहे थे, ठीक है। तो वो अपने टीचिंग प्रोफेशन में फोकस करते थे, अटेंडेंस नहीं दे पाते थे, वहाँ जाते नहीं थे नौकरी पे, ठीक है, किसी भी तरह अपना अटेंडेंस मैनेज कर लेते थे। तो होता क्या था, फिर इनको नोटिस पे नोटिस 2, 3, 4 नोटिसेज आती थी, फिर उसके बाद इनको टर्मिनेट किया जाता था। तो अब जो है ये सारा तामझाम मतलब अब कम कर दिया गया। बोला जा रहा है भाई 1 साल के अंदर ही अगर आप सेटिस्फाई कर देते हो, सब कुछ कर देते हो, तो आप एक तरीके से परमानेंट हो जाओगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्रोविज़न टाइम जो है वो घटा दिया गया है, जहाँ पहले 2-2.5 साल था, अब 1 साल कर दिया गया है, ठीक है। तो विभागीय परीक्षा से विपरीत है, संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित पद के लिए केंद्रीय परीक्षा समिति द्वारा यथानिर्धारित विभाग परीक्षा के द्वारा होगा। अब देखिए, परीक्षा अवधि में देखिएगा, आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 1 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 1 और वर्ष के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। क्लियर है यहाँ पे? आपको ये पॉइंट एकदम क्लियरली मैंने जो भी बोला है यहाँ पे आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा, परीक्षण यानी ट्रेनिंग में आयोग की अनुशंसा से सेवा में नियुक्त सरकारी सेवक को परीक्षा अवधि में विभाग द्वारा यथा निर्धारित परीक्षाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। परीक्षण अवधि में संबंधित सरकारी सेवक द्वारा परीक्षण संस्थान द्वारा यथा निर्धारित परीक्षा भी उत्तीर्ण करना कंपलसरी होगा, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट देखिएगा, प्रवेशकालीन परीक्षा की अवधि 1 वर्ष होगी। आयोग द्वारा चयनित सभी सेवा संवर्ग के कर्मी बिहार न्यायिक सेवा को छोड़कर, है ना, जुडिशरी को छोड़कर, इसके लिए 1 वर्ष के लिए प्रवेशकालीन परीक्षण की निम्न चरणों में विभक्त किया जाएगा। फर्स्ट फेज़ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सभी सेवाएं संवर्ग के लिए 2 माह का संस्थानिक अनुकूल कार्यक्रम यानी इंस्टीट्यूशनल ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसे बिपार्ड द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रशिक्षणार्थी के व्यक्तित्व विकास और साथ साथ राज्य सरकार प्रवृत्ति, समान नियमों, आचार नियमावली, बिहार सेवा संहिता, CCA रूल्स यथा नियमावली, ये सब समझाया जाएगा। तो यहाँ पे ये डिटेल जो है यहाँ पे सब कुछ दे दिया गया है। अगर आप लोग सिलेक्टेड हैं तो
ऑब्वियसली हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे ये मैं नोटिस अपलोड कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। आप अगर न्यू वाले हैं तो आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है, आप CGL 4 की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि CGL 4 अराउंड द कॉर्नर है, बहुत जल्द आने वाला है। आप लोग पॉजिटिव न्यूज़ CGL 4 पूछते रहते हैं, तो मैं अभी भी होपफुल हूँ, पॉजिटिव हूँ। आज 1 मार्च हो गया है, ठीक है, और ऑब्वियसली 15 मार्च में अब ज़्यादा समय नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि इन लोगों को कुछ पता होता नहीं है, आके सही बकैती करके चले जाते हैं। मेरे भाई, अगर बकैती करना हो रोज़ वीडियो बना देंगे इसके ऊपर, ठीक है, रोज़ वीडियो बना देंगे, रोज़ आप लोग देखिएगा। लेकिन हमारे पास जब तक कुछ पॉजिटिव अपडेट नहीं आता है, हम लोग नहीं बना सकते हैं, नहीं बनाते हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई अपडेट आ भी रहा है कि हाँ चलो ठीक है, चांसेस हैं, आ सकते हैं, बट गवर्नमेंट में हम लोग नहीं हैं, है ना, तो हम लोग भी जो हमें इन्फॉर्मेशन कुछ गैदर होता है उस हिसाब से आपके साथ हम लोग डिस्कशन करते हैं। अगर 19-20 हो तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जो अंदर बिहार SSC विभाग में जो बैठे हैं वो लोग तो कंफर्म बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए क्लियरली है, गवर्नमेंट जब तक इसको रिलीज़ नहीं करेगी, जब तक उनका आदेश नहीं होगा, विभाग भी इसको नोटिस नहीं डालेगा, नोटिफिकेशन नहीं लाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल सब कुछ मिला जुला के जो बॉल है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। बात समझ गए? चलिए, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और आपके कीमती समय से जो मैंने 10 मिनट आपसे लिए हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दिया है मैंने। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।